अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं मेवात आज तक से हूँ और मेवात आज तक की टीम पहुंची आज दो ऐसे शख्सों के पास जो एक नई पार्टी आरएलपी का जो ऑर्गेनाइज हुआ हरियाणा में, और एक गुड़गांव लोकसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर जय शर्मा जो पुनाना से हैं, और दूसरा विधानसभा क्षेत्र पुनाना के प्रत्याशी मोहम्मद गालिब हुसैन पैमा खेड़े से। तो हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं अभी फिलहाल डॉक्टर जय शर्मा से। सर, आप एक अच्छे खासे डॉक्टर हैं और लोग भी काफ़ी दिन से सेवा करता है, हम लोग भी आपको काफ़ी दिन से आपकी तारीफ सुने, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं आप। तो आपने किस प्रकार से आपकी दो अस्पताल है, क्यों आप इस लाइन में आए हो, राजनीति में कैसे इंटरेस्ट आपका हुआ, क्या आप जनता को संदेश देना चाहोगे? मैं तो सबसे पहले सभी लोगों को दिल से एक नमस्कार करता हूँ। और पुनाना से सबसे पहले मैंने लोगों की दवाइयों के रूप में बहुत नाम भी कमाया है, लोगों की सेवा भी की है, पर लोगों की समस्याओं से जुड़ा भी रहा हूँ कि उनकी समस्याएं क्या है। उनकी समस्याएं, जो लोगों की समस्याएं, हम राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी, इस राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी का जो अहम उद्देश्य है लोक स्वराज लाना, लोगों के हाथ में अपना पूरा शासन लाना, इस पार्टी का उद्देश्य है। और हम लोगों को यहाँ जो लोग समस्याओं से परेशान हैं, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए ही मैं यहीं से, यहाँ मुझे रणवीर शर्मा जी ने एक इस पद के लिए चुना, तो मैं यहाँ के लोगों की समस्याओं को अपने मेवात एरिया में, जहाँ का कोई भी आदमी अभी तक खड़ा नहीं हुआ और जो बाहर के खड़े हुए हैं, वो उन्होंने यहाँ की समस्याओं को कभी सुलझाया नहीं। अब लोग कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाते हैं, तो मैं यहाँ एक स्मार्ट मेवात बनाना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है स्मार्ट मेवात। स्मार्ट मेवात में क्या आता है कि जो यहाँ जा रहे हैं, अब मेडिकल कॉलेज खोले, ये जी यहाँ गए जी चक्कर काट रहे हैं, किसी का कुछ परेशानी, किसी को कुछ परेशानी, और प्राइवेटों में पैसे दे रहे हैं और सरकारियों में जो कि बड़े बड़े कॉलेज और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल दिए हैं, मेडिकल कॉलेज खोले हैं, उनमें कुछ सुविधाओं का अभाव है। तो मैं उन सुविधाओं को पूरी तरह से लागू करना और लोगों की सारी समस्याओं को निपटाना। नई पार्टी, तो आप क्या इसके बारे में कुछ जनता को संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को तो संदेश ये देना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो लोगों को ये बताना कि भाई राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी जो है जी, हम उसके प्रत्याशी हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, ना कि अभी बड़े उस पर। तो हम तो अपने कार्यकर्ता की हैसियत से ही काम कर रहे हैं। बाकी पार्टी ने जो भी बड़ा हमें पद दिया है, उसके लिए उस पद पे पूरी तरह से ध्यान देना और उस पद का लोगों के लिए सही इस्तेमाल करना। बहुत जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं और जो भी मुख्यमंत्री आता, जो भी सरकार, वो कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि हम स्मार्ट सिटी, हम स्मार्ट मेवात बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी सोच है डॉक्टर साहब की। तो डॉक्टर साहब, आपका मुद्दा क्या होगा जनता के बीच में, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा हमारे पास यही है भाई, लोक स्वराज सबसे बड़ा मुद्दा। गाँव की सरकार, गाँव में यदि आपकी सरकार सत्ता में आ जाती है और आपको यहाँ की जनता सांसद चुन लेती है, तो आप सांसद बनने के बाद क्या रामचंद्र बैंदा जैसा विकास कराएंगे, या फिर राव इंद्रजीत जैसा विकास कराएंगे, या फिर उनसे कुछ हटकर विकास कराएंगे? उन्होंने तो आज तक शायद मेरे हिसाब से मेवात में 1 या 2 बार आए होंगे, आज तक कोई विकास कराया नहीं है, जनता उनसे तो दुखी है। तो आप किस प्रकार से जनता को संदेश देना चाहते हो? जीतने के बाद क्या आप मेवात के लिए कर सकते हो? नहीं, मैं तो मेवात का छोरा हूँ जी, मेवात में रहता हूँ और मेवात में ही रहूंगा, मेवात का ही भला करूंगा। मेरा तो मुद्दा ये है कि ये तो है नहीं कि भाई चंडीगढ़ जाके बैठ गया। मैं तो मेवात में रहूंगा। मेवात के लोग आते हैं और मेवात के लोग मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किस तरह का डॉक्टर है। अब डॉक्टर है, फिर उसके बाद नेता बन जाते, तो नेता के हिसाब से फिर भी मैं सेवक बन के रहूंगा जनता। पुनाना विधानसभा क्षेत्र से 2019 की तैयारी कर रहे हैं मोहम्मद गालिब हुसैन जी। गालिब जी, आप तो एक ट्रक ड्राइवर है, हमने आपको देखा भी और सुना भी कि आप एक अच्छा खासा ड्राइवर हैं, गाड़ी आप चलाते थे, लेकिन आप ट्रक ड्राइवर से राजनीति में कैसे आ गए? ये हमें ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और जनता इसको सुनना चाहती है। जी, मैं ट्रक ड्राइवरी से जी इसलिए आया हूँ कि मैं काफी दिन से ट्रक चलाता था जी, और ट्रक ड्राइवरी में मैं अपना गुजारा कर रहा था जी। अब मेरे पास जो ट्रक ड्राइवरी की चलाने की अहमियत होती है, मेरे पास लाइसेंस, वो लाइसेंस ही नहीं छोड़ा तो मैं कैसे गाड़ी चला पाऊंगा? तो सारे ड्राइवरों ने मिलकर मुझे चुना गया है। और रही भाइयों की मर्जी, कहते हैं कि सारे भाई जितने भी ड्राइवर परिवार हैं, दिल और जी से जान लगा देंगे, इसलिए मुझे
चुनावी मैदान में आना पड़ा मुझे। तो गालिब जी, जैसा आप बता रहे कि हमारा जो लाइसेंस वो रद्द कर देगा, इस वजह से लाखों परिवार बेघर बेरोजगार हो चुके हैं। गाड़ियाँ नहीं मिल रही, उनको अगर मिल जाते हैं तो पुलिस पकड़ते हैं, आरटीओ वाले पकड़ते हैं, तो परेशान करते हैं उनको। तो आप किस प्रकार से किसको दोषी मानते हैं? बीजेपी को मानते हैं, कांग्रेस को? किसने आपका जो ये जो काम तमाम खराब किया है, जो ये लाइसेंस रद्द किया है आपका, मतलब किसको आप दोषी मानते हैं? किस सरकार को दोषी मानते हैं? जी, हम सरकार का दोष कैसे दे दे? दोष तो हमारे इन मेवात के नेताओं का है, जिन्होंने राज करते हुए भी। तो गालिब जी, जैसा बता रहे कि ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द कर दे और लाखों परिवार मेवात के बेरोजगार हो चुके हैं लाइसेंस की वजह से, तो आप इस लाइसेंस को रद्द करने में बीजेपी को दोषी मानते हैं, फिर कांग्रेस को दोषी मानते हैं? दोषी ना तो बीजेपी है जी, ना कांग्रेस। अच्छा। पहले दोषी है हमारे मेवात के नेता, जिन्होंने बड़े पद लेते हुए भी हमारे ड्राइवरों के बारे में आज तक किसी ने कुछ सोचा नहीं। लेकिन अब चुनावी मैदान आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तो अब वो सबकी सोच रहे हैं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि इनके ड्राइवरों के लाइसेंस दे दिया जाए, ताकि ये भी अपने बच्चों को ढंग से पाल सकें। जी, तो गालिब जी, आप जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपका मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे को लेकर आपका मुद्दा? ये ड्राइवरों का लाइसेंस एक तो मुद्दा हो गया आपका इसके अलावा और कोई मुद्दा है जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे और जनता के सामने वोट मांगेंगे? हाँ जी, वो भी मुद्दा है हमारे सामने। इस पुन्हाने एरिया में पानी की बड़ी किल्लत है। नौजवान, बहन, बेटी, बहू, माँ सारी जंगलों में जाती है पानी।